हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज 11th क्लास में मिल ही गया था। हाफ नॉलेज 11th क्लास में मिलता है रिलेशन एंड फंक्शन का और हाफ 12th में। मैं आपको बेसिक लेवल से ही पढ़ाऊँगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको इस चैप्टर में मज़ा आए। तो चलिए, सबसे पहले रिलेशन को पढ़ने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपली तौर से एक मल्टीप्लाई है। मान लीजिए दो सेट है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये दो सेट हैं जिनके कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए मल्टीप्लाई या क्रॉस बी करना है। ठीक है, तो हम वन की पेयर पी के साथ बना देंगे, वन और पी। फिर वन की पेयर क्यू के साथ बना देंगे, फिर वन की पेयर आर के साथ बना देंगे। जितने भी एलिमेंट ए में नंबर रहेंगे उनका क्रॉस होगा, किससे होगा, बी से। जैसे यहाँ पे टू है तो टू पी लिख देंगे, फिर टू क्यू लिख देंगे और टू आर लिख देंगे। एज इट इज़ आपको थ्री के साथ भी करना है, थ्री पी थ्री क्यू और थ्री आर। इसके बाद हमें करना है फोर पी फोर क्यू और फोर आर। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे कितने, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी ए सेट में एलिमेंट रहेंगे और जितने भी बी सेट में एलिमेंट रहेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट की क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी कि एलिमेंट इसके अंदर कितना है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर कितना है। ठीक है, एक और बार, जितने भी एलिमेंट ए में रहेंगे, ए में मान लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो मान लीजिए ए में 4 एलिमेंट है और बी में है 3 एलिमेंट, तो हम 4 से मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो हमारे पास 12 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, 12 वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 12 वैल्यू है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 नीचे भी, मतलब 12। ठीक है, इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ आ जाए कि हमें बताना है कि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, तो हम इस तरीके से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आपस में वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही आगे बात करते हैं अब, जो हमारा चैप्टर का नाम है रिलेशन की। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब रिलेशन जो है हमारा आर, मान लीजिए आर है, वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, इससे क्या है, इसका मतलब आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। खैर डायग्राम मेरे को आगे बनाना था पर मैं यही बना रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर से निकलता है रिलेशन और उसके अंदर से निकलता है फंक्शन। मतलब शुरुआत में होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद निकालते हैं रिलेशन, उसके बाद निकालते हैं फंक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें रहती हैं। अब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालें, जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 12 है, तो वैसे ही अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो हम कैसे निकालेंगे, m मल्टीप्लाई n कर देंगे, 2mn लिख देंगे। ठीक है, इससे हमारा नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और क्वेश्चन समझ में आएंगे कि ये चल क्या रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ एक सेट है 1 2 3 4
ठीक है। एंड एक बी सेट है जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन हमें रिलेशन निकालना है एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू 2x, ए बिलोंग्स टू एक्स एंड जो बी है वो बिलोंग्स करेगा वाई पे। मतलब जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लीजिए 1 2 वैल्यू है हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू x की रहेगी और ये वाली वैल्यू y की, ठीक है। हम इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते कि y हो जाएगा x से, नहीं, पहला वाला नंबर x ही रहेगा, दूसरा वाला नंबर y रहेगा। ये आपको बात अपने जहन में बिठा लेनी है। उसके बाद है, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या रिलेशन दे रखा है हमें, y टू x हमें निकालना है। y की वैल्यू x की वैल्यू से दो गुनी होनी चाहिए, y की वैल्यू x की वैल्यू से दो गुना होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, उसके बाद 1 का 3 से, 1 का 4 से, और 1 का 5 से, और 1 का 6 से, ऐसी पेयर बनाते रहेंगे, सो ऑन, ऐसी पेयर बनती रहेगी। देन हमें निकालना है इसका रिलेशन। तो हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन में दे रखा था जो y की वैल्यू है वो डबल होनी चाहिए x की वैल्यू से, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 1 है तो y कितना होगा 2, अगर x की वैल्यू क्या है 2 है तो y कितना होगा 4, और अगर x की वैल्यू 3 है तो y कितना होगा 6। अगर सर मान लीजिए x की वैल्यू 4 है तो y 8 होगा, और 8 हमारे पास नंबर ही नहीं है b में। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y 8 होगा ना, डबल होगा उसका। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कंडीशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 8 तो y में है ही नहीं, 4 तो है x में, यहाँ पे 4 तो है, पर 8 कहाँ है y में, b में 8 नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं। तो हमारा रिलेशन ये निकला। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे एक दे रखा है मैंने, चलो इसको देखते हैं। एक ए सेट है जिसके ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और बी सेट के ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। हमें डिफाइन करना रिलेशन ए टू बी। आर जो है हमारा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई का जब हम डिफरेंस करें तो क्या है, ऑड है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म में मतलब ये सिंपली हम जो नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये जो हमारा फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म की, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो हम ए के एलिमेंट लिख लेंगे। ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 और 5, ठीक है। उसके बाद एंड बी के एलिमेंट लिख लेंगे। बी के एलिमेंट कितने हैं 4 6 और 9। इसके बाद इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे 1 4 1 6 और 1 9, ठीक है। उसके बाद है 2 की वैल्यू, तो 2 4 2 6 2 9। उसके बाद 3 की वैल्यू 3 4 3 6 और 3 9। उसके बाद 5 की 5 4 5 6 और 5 9, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एक पूरा सेट हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसके बाद हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन में जो कंडीशन दे रखी है वो ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन में कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स एंड वाई डिफरेंस करें, मतलब माइनस करें एक्स और वाई का, तो ऑड है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें बतानी है सिर्फ ऑड वालों की। अगर मान लीजिए मैंने शुरुआत में देखा 1 4 को, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो क्या एक ऑड नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 4। 1 6 को माइनस कर रहा हूँ तो 6 1 को या 1 6 की बात करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो ये 1 6 भी हो गया। 1 9 को माइनस करने पे 8 आ रहा है, इवन आ रहा है, इसलिए अगर यहाँ पे इवन होता तो इसको लिखते हैं। 2 में से 4 जा रहे हैं 2 बच रहे हैं, 2 में से 6 जा रहे हैं 4, 9 में से 2 जा रहे हैं 7, तो यहाँ 2 9 लिख देंगे। 4 में से 3 जा रहे हैं 1, तो 3 4 लिख देंगे।
3 में से 6 जा रहे हैं 3, तो 3, 6 भी लिख देंगे, ठीक है। 3 में से 9, 3 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे। 5 में से 4 जा रहे हैं 1 बचेंगे। 5 में से 6 जा रहे हैं तो भी 1 बचेंगे, और 5 में से 9 जा रहे हैं तो 4 बच रहे हैं। तो मतलब ये तो लास्ट वाला तो इवन नंबर है, ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेशन। तो हमारे कितने रिलेशन है, वन नंबर ऑफ रिलेशन 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है, और हम बात करते हैं आगे 4 3, ठीक है। डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज क्या होता है, तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ। डोमेन जो रहेगा वो रहेगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन आर। रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे हमारे डोमेन। उसके बाद रेंज, रेंज जो है वो है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन आर। आर के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेंज रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। और जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये सेकेंड वन है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। पर जो सेट बी है, ये सेट बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। जो सेट बी है हमारा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो हमको यही देखना है, यहाँ सेट कोडोमेन एक और टर्म आ गई है तो ये भी देख लीजिए। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है हमारा, जो सेकेंड नंबर का सेट रहता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दो सेट और आएंगे, एक तो इम्पिटी सॉरी रिलेशन और आएंगे, एक तो इम्पिटी और एक यूनिवर्सल। एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन में, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन में सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी की। तो यहाँ लिखेंगे हम इसके डेफिनेशन, इफ रिलेशन हैज नो एलिमेंट्स it is called empty relation। और R को हम 5 से शो कर देंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। एम्प्टी सेट को, नल सेट को हम 5 से शो करते हैं, तो इसे 5 से इसको शो कर देंगे। उसके बाद है इफ रिलेशन हैज ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। इस बात का क्या मतलब है, तो भैया जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, मान लीजिए यही एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है 1,4 से लेके तो 5,9 तक, अगर ये सारे के सारे उठ के इस रिलेशन में आ जाते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला जो टाइप है वो होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्स, अपना ही रिफ्लेक्स, उसका खुद का रिफ्लेक्स, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा है इस टाइप का, सेम नंबर वाले, एक्स में भी सेम रहे और वाई में भी सेम वही नंबर है, एक्स एलिमेंट भी वही रहे वाई एलिमेंट भी वही रहे, फर्स्ट और सेकंड, तो हम उसको बोलेंगे ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, सेकंड वाला जो है हमारे पास वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है देन, अगर इसको उल्टा कर दे, बी कॉमा ए भी आना चाहिए बिलोंग्स टू आर।
ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, रिलेशन में आ रहा है, तो बी कॉमा सी एक टर्म है जो बिलोंग्स कर रही है आर में, इसका मतलब है देन ए कॉमा सी, ये जो ए है ये ए और ये सी, ये दोनों भी क्या करना चाहिए, आर पे बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, आर पे बिलोंग्स करना चाहिए। तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद चौथे टाइप का एक और रिलेशन आया है, ठीक है, फोर्थ टाइप का रिलेशन, जिसको हमने बोला है इक्वी वैलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है जो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइप के रिलेशन पढ़े हैं वो सब इसके अंदर आ जाए। मतलब कोई सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन पे पूरा रिलेशन उतर रहा हो तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। इसके बाद है एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब हमें बताना है इसके अंदर, शो दैट रिलेशन आर सेट 1 2 3 गिवन बाय आर, ये इतने सारे एलिमेंट है, इफ रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो यही है पर सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे आर जो है हमारा वो दे रखा है कितना 1,1 1,2 और क्या दे रखा है 1,3 2,1, ठीक है, 1,1 2,2 दे रखा है, सॉरी 2,2 और क्या दे रखा है इसमें 3,3 1 2 3,3 1,2 और 2,3 ये दे रखा है हमें। अब इसके अंदर हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, वो कैसे है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस जो हमारा 1,1 है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर पर, रिलेशन में है, ये रिलेशन में 1,1 इस वजह से, और 2,2 भी क्या है हमारे पास रिलेशन में, और 3,3 भी क्या है रिलेशन में, तीनों रिलेशन में। तो यहाँ लिख देंगे सो आर इज, ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए ये करना रहेगा कि जो हमारे पास वैल्यू है कोई सी भी एक वैल्यू ले लो, मान लो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 आर में, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स को काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 2,1, तो यहाँ लिख देंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरी वाली जो कंडीशन है वो ट्रांजिटिव की है, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में होगा फॉर, यहाँ लिख देता हूँ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ये होगा कि अगर 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर पे तो बिल्कुल कर रहा है 1,2 ये रहा, और 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2,3 बिलोंग्स कर रहा है आर पे। अब 1,3 बिलोंग्स कर रहा है कि आर पे ये देखना है, तो चलिए चलते हैं 1,3 देखते हैं। 1,1 है 1,2 है 1,3 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिखेंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है, यहाँ लिख देंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है। शो दैट रिलेशन आर, हमें रिलेशन आर जो दे रखा है, ये रिलेशन आर जो है
सेट दे रखा है 1 2 3, आर रिलेशन दे रखा है 1, 2, 2, 1, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट, मान लीजिए सेट जो हमें दे रखा है वो सेट ए है, ये जो सेट दे रखा है 1 2 3 क्या मान लेंगे हम, सेट ए मान लेंगे। ठीक है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें हम निकाल के देखेंगे तो 1, 1 है, उसके बाद है 1, 2, ठीक है, उसके बाद है 1, 3, उसके बाद 2, 1, 2, 2 और 2, 3, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद और आगे भी है 3, 3 भी लिख देंगे, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ये सब लिखने के बाद हमें क्या करना है, एंड आर निकालेंगे। रिलेशन, रिलेशन कितना दे रखा है 1, 2, 2, 1, ये हमें निकालना है। अब सबसे पहले चेक करेंगे, चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं क्या रिलेशन में 1, 2 है, 2, 1 है, हाँ है, पर क्या यहाँ पे 1, 1 है, 1, 1 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ लिख देंगे देयर फोर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद करेंगे चेक सिमेट्री, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 1, 2 को करेंगे बिलोंग्स आर के, 1, 2 बिलोंग्स आर के, एंड 2, 1 भी बिलोंग्स आर के, तो लिख देंगे देयर फोर आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद चेक करेंगे, चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हियर 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 not belongs to R, therefore it is R is not transitive। इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे hence, hence लिखने के बाद R is symmetric, R is symmetric but neither reflexive, और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये नहीं है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसके अंदर है लेट आर बी रिलेशन ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4 रिलेशन है, ये कुछ ऐसा रिलेशन दे रखा है, हमें चेक करना है इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट सेट ए मान लेते हैं हम किसको, 1, 2, 3 और 4 को, ये सेट ए मान लिया हमने। उसके बाद हम रिलेशन लिख देंगे 1, 2 और क्या है 2, 2, 1, 1 और 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 3 है ये, 3, 3 और 3, 2। इसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखना है चेक रिफ्लेक्सिव, चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले 1, 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो 1, 1 जाहिर सी बात है करेगा इसे। उसके बाद है 2, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, एंड 3, 3 भी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, आर इज रिफ्लेक्सिव तो है ये। उसके बाद दूसरा है करना है हमें चेक इस रिलेशन कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ, चलो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक, तो यहाँ लिखेंगे चेक सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या चाहिए 1, 2 मान लीजिए है, 1, 2 है, तो 2, 1 भी है क्या, 2, 1 नहीं है ये। ठीक है, बिलोंग्स टू आर बट 2, 1
not belongs to R, therefore R is not सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम और कि चेक करना है, चेक ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या नहीं। तो हम करेंगे क्या, 1,3 लेंगे बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,3 है हमारे पास, देखिए 1,3। उसके बाद 3,2 भी है, क्या है 3,2, तो यहाँ लिख देंगे 3,2 भी बिलोंग्स कर रहा है। अब पहले वाले में से 1 उठा दें, 1, दूसरे वाले में से 2 उठा लें, बिलोंग्स भी कर रहा है, 1,2 भी बिलोंग्स कर रहा है, अभी हमने ऊपर देखा बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर एक ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आर जो है सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है, बाकी दो कंडीशन पे पूरा उतर रहा है आर। तो इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शन रहेगा आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी वाले पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही, इसको स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या नहीं। रिलेशन हमें किस कंडीशन को दे रखी है, एक्स कमा वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और हमारे पास एक सेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए देखते हैं कि क्या है, 1 2 3 और भी बहुत सारे नंबर है, 13 और 14, ठीक है। उसके बाद आर देखते हैं, आर की जो कंडीशन दे रखी है वो एक्स कमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें दे रखी है। इसका मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे आएंगे, 14 इंटू 14 जो होता है हमारा 196 है ना, 196, तो लगभग इतना आएगा। तो इतने सारे हम निकालेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है। रिलेशन के अंदर है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है, क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। तो हम यही करेंगे कि अगर हमने 1 रखा तो y की वैल्यू आएगी 3, और जाहिर सी बात है 1,3 भी वैल्यू आएगी, क्योंकि 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,1 भी होगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया पहला, इसका वैल्यू। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू अगर 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो क्या आती है, 3 2 6, और y की वैल्यू 6 आएगी, मतलब 2 रखने पे y की वैल्यू 6 आएगी, जाहिर से बात आएगी। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 9 माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर हमने 3 रखा तो 9 वैल्यू भी आएगी, आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4, ठीक है, तो 4 3 12 माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैंने 4 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट जो दे रखे हैं 14 तक ही दे रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने रिलेशन को देखा 3x माइनस वाई, और एलिमेंट को देखा 14 है, ठीक है। तो हमने उसको रिलेशन को 1 2 3 4 x की वैल्यू रखते गए और सॉल्व करते गए, ठीक है। चाहें तो आप y की वैल्यू भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा उसमें नुकसान ही है, हो सकता है सम गलत हो जाए, इस वजह से आप x की वैल्यू रखिएगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है इसको, चेक रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, 1,1 होना चाहिए, और जो कि है ही नहीं रिलेशन में, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, नहीं है ये। इसके बाद आगे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद कौन सी कंडीशन दे रखी है, सिमेट्रिक, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर
सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मान लीजिए 1,3 है और 3,9 भी है, तो यहाँ देख लेते हैं 1,3 जो है बिलोंग्स कर रहा है आर पे, उसके बाद 3,9 भी है बिलोंग्स कर रहा है आर पे। बट अगर हम देखें, अगर हम 1 को उठाएं और 9 को उठाएं, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है आर पे, देखते हैं 1,9 तो है ही नहीं कहीं, तो ये तो कंडीशन फुलफिल होती नहीं है हमारे रिलेशन से, तो हम ये लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद लास्ट जो हमारी कंडीशन है फॉर, क्या करना है, चेक लिखना था, चेक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर, अगर 1,2 है, ठीक है, उसके बाद है 3, ठीक है, 1,2 अगर हमने कंडीशन रख दी तो 1,2 तो है ही नहीं, 1,3 और उसके बाद है 3,9, ठीक है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में सिमेट्रिक के अंदर एक मिस्टेक ये है कि मैंने ये ट्रांजिटिव करा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप काट के इसको ट्रांजिटिव कर देना, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक कर लेते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक कर लेते हैं। ये 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 है, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा लॉजिक है। रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो 1,1 देखेंगे और ये देखेंगे कि आर के आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद हमें देखना था सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका उल्टा करेंगे तो ये जो होगा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव मतलब कोई सी भी कंडीशन पे ये फुलफिल नहीं उतर रहा है, मतलब कोई सा भी ये नहीं है, ठीक है, रिलेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर है रिलेशन आर इन द सेट एन, एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसको हमको डिस्क्राइब इस तरीके से करना है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू जो रहेगी 4 से छोटी रहेगी। तो बड़ी प्यारी कंडीशन दे रखी है, तो हम यहाँ लिखते हैं n एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये देखना अगर n मल्टीप्लाई n करें हम, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है तो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा और बहुत सारे सॉन ऐसे नंबर आते जाएंगे इन्फिनिटी तक। उसके बाद देखना रिलेशन, तो हमें रिलेशन में क्या है, x की वैल्यू पहले हम 1 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, x की वैल्यू हम 1 लगाएंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6, तो ये पॉसिबल है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,6 रिलेशन आ सकता है। अगर हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो हमारे पास क्या आएगा 7, तो ये भी y की वैल्यू पॉसिबल है, तो हम यहाँ लगाएंगे 2,7, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 3 लगाया और उसको 5 से प्लस करा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8। उसके बाद अगर अगर हम 4 लगा देते हैं तो 4 जो रहेगा हमारी वैल्यू जो रहेगी ज़्यादा हो जाएगी, 4 वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, हमें x की वैल्यू 4 से कम रखना है, तो हम 3 पे इसको रुक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें देखना है कि हमें फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, तो अगर 1,1 है रिलेशन में जो कि नहीं है तो ये नॉट बिलोंग्स करेगी, ठीक है। उसके बाद है फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, 1,6 बिलोंग्स कर रहा है आर पे, बट 6,1 कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ये बिलोंग्स नहीं है, मतलब ये आर इज़ नॉट इन सिमेट्रिक फॉर्म। उसके बाद है फॉर लास्ट है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के क्या करना पड़ेगा हमें, 1,6 लेंगे जो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, 1,6 ले लो। उसके बाद है अगर यही नहीं हुई कंडीशन फुलफिल तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर पे, बट इसमें भी ले लिया मैंने 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है
आगे देखते हैं। अगर मैं इसमें दूसरा रिलेशन भी ले लेता कोई सा, जैसे 2,7 लेता, 1,6 की जगह मैं मान लो 2,7 लेता, ये बिलोंग्स कर रहा है आर पे, ठीक है। बट 7,2 7,3 ये कहाँ है बिलोंग्स, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आपको आई होप समझ में ये वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा। उसके बाद है आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, एनसीईआरटी का ही। सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और आर हमें दे रखा है y इज डिविजिबल बाय 3 x, y इज डिविजिबल बाय x, x से डिवाइजिबल y होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर है जो डिवाइड हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो यह सेट लिख देंगे। सेट के हमारे पास 1 2 3 और 4 और 5 और 6, ये सारे सेट लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें आर लिखना है, रिलेशन निकालेंगे। जो डिविजिबल हो सकते हैं 1 से 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, 2,1 हो सकता है, डिवाइड 3,1 हो सकता है, ठीक है। 4,1 हो सकता है। उसके बाद क्या है, 5,1 हो सकता है, 6,1 हो सकता है। उसके बाद 4,2 हो सकता है, 6,3 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 सेम एलिमेंट भी हो सकता है, 4,4 5,5 हो सकता है और 6,6 भी हो सकता है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर तो वो नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मानेंगे, है ना। जैसे हमने 1,2 लिखना है तो 2 हाफ तो होगा नहीं, इसलिए हम बोलेंगे यार ये रिलेशन में नहीं होगा। उसके बाद है आगे देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव निकालना है। तो रिफ्लेक्सिव में 1,1 अगर बिलोंग्स कर रहा है एक भी एलिमेंट आर से, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद है आगे अगला है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, 4,2 मान लीजिए बिलोंग्स कर रहा है आर पे, तो ये हम कोई सा भी एलिमेंट उठा सकते हैं सनी, ठीक है। 4,2 बिलोंग्स कर रहा है आर पे, तो 2,4 भी क्या बिलोंग्स कर रहा है आर पे, नहीं हो सकता, 2,4 बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो है 4,2 जो है बिलोंग्स कर रहा है आर पे, ठीक है। 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर पे, देखिए 4,2 बिलोंग्स कर रहा है तो 2,1 भी कर रहा है। अब 4,1 देखते हैं क्या नहीं, ठीक है। एंड 4 इधर से उठाएंगे, 1 दूसरे सेट का उठा लेंगे वाई की तरफ से, क्या ये 4,1 बिलोंग्स है, तो जाहिर सी बात है 4 1 से 1 डिवाइड 4 ही आएगा, डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द रिलेशन आर। हमें क्या करना है, रिलेशन जो आर है, रियल नंबर आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए जो है बराबर रहेगा या छोटा रहेगा बी के स्क्वायर से, ठीक है। ए जो है वो बराबर रहेगा या छोटा रहेगा बी के स्क्वायर से, हमें ये बताना है। हमें बताना है इसके अंदर नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉर सिमेट्रिक, बस नॉर ट्रांजिटिव, तीनों चीज़ें कंडीशन इसमें नहीं रहेगी, तीनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, ये बताना है हमें। तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। आर जो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सॉरी आर जो हमारा रिलेशन है, तो वो क्या रहेगा, रियल नंबर। तो यहाँ पे 0 1 2 3 रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, अपॉन वाले नंबर भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रूट वाले नंबर भी आ जाएंगे, 1/2 1/3 ऐसे भी नंबर आ जाएंगे, और √5 √2 ये भी रियल नंबर में आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आर है वो क्या दे रखा है हमें कंडीशन, जो ए है बराबर रहेगा बी के स्क्वायर से या इससे छोटा रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा रिलेशन जो रहेगा बहुत सारे नंबर रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन निकालें, ये रियल नंबर है और ये रिलेशन है, तो रिलेशन अगर हम निकालें तो हमारे पास 1,1 और भी बहुत सारे, 1,1/2 1,√2 कुछ भी कोई सा भी हो सकता है रियल नंबर में, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर
रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, मान लो 1,2 और 1,2, ठीक है। मान लीजिए रिफ्लेक्सिव में 1,2 और 1,2 हम सामने आ गए, ठीक है। कंडीशन पूरी फुलफिल होना चाहिए, 1,1 तो है, ये तो रिफ्लेक्सिव है सर, पर हमें इसमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव नहीं बताना, इसलिए हम वो कंडीशन लेंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं निकलेगा, ठीक है। 1,1 से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, पर बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए हम 1/2 ले रहे हैं। अब इसका कंडीशन सर क्या समझ में नहीं आया, तो भैया ये जो ए है ये छोटा या बराबर रहना चाहिए बी के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये 1/2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये तो उल्टी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। बी छोटा हो जाएगा, तो इस वजह से हम क्या लिख देंगे, नॉट इन रिलेशन, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 तो बिलोंग्स करेगा, ए छोटा रहेगा बी से, पर क्या बी छोटा रहेगा ए से, तो ये तो नॉट बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन की कंडीशन पूरा नहीं उतर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा, मान लीजिए 3,2 एक रिलेशन में आ रहा है, आएगा बिल्कुल, क्योंकि जो 3 है, 3,2 मान लो हमारा रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। अब ले सर ये कैसे आ रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं 2 का तो कितना हो जाएगा 4, ए से बड़ा हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, और मैं यहाँ लिख दूँ 2,3 बिलोंग 3/2 बिलोंग्स टू आर, 2,3/2 भी बिलोंग्स करेगा आर पे। अब कैसे, तो 3 3 9 और 4 का 9 से डिवाइड करेंगे, तो कुछ जो वैल्यू आएगी हमारी 2.25 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, तो 2 से तो वो बड़ी रहेगी, ठीक है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद बट अगर मैं उठाऊँ यहाँ से 3 और यहाँ से उठाएं हम 3/2, क्या ये बिलोंग्स करेंगे, तो ये कंडीशन दूसरी हो जाएगी। देखिए यहाँ ए की जो वैल्यू है वो 3 है, और जो बी की वैल्यू है, इसको मैं इधर ध्यान अच्छे से समझा देता हूँ आपको, कि हमारी वैल्यू जो थी 3/2 थी, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, और जो बी की वैल्यू आई है वो कितनी है 3/2, हमें ये दे रखा था, ये कंडीशन दे रखी थी ए की वैल्यू छोटी आना चाहिए बराबर। अब बराबर है कि नहीं, तो 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 टाइम में क्या आएगा हमारे पास 2, 1.0, बी तो हमारे पास छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 ही आएगा, मतलब ये छोटा आ रहा है, तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ नॉट बिलोंग्स लगा देंगे, इस पर क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स, ठीक है। ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, इसलिए जो हमारी कंडीशन है तीनों फुलफिल नहीं हो रही है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। इसके बाद है 7th वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है सेट ए का, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, सारी बुक्स के जो पेज हैं वो सेम है, गिवन बाय आर, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व में लिखेंगे, लेट ए, मान लीजिए 3 बुक है लाइब्रेरी में, ए बी सी, वैसे हज़ारों रहेंगी पर हम मान लें 3 बुक है, ठीक है। अगर हम ए इंटू ए करते हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी और ए कॉमा बी, ए कॉमा सी तक हो जाएगा, यहाँ बी कॉमा ए आ जाएगा, बी कॉमा ए, ठीक है, बी कॉमा बी और बी कॉमा सी, इसके बाद सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर रिलेशन, रिलेशन जो है एक्स और वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्सिव निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ए कॉमा ए क्या बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद बी कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। और सी कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो रिलेशन पे बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ये। उसके बाद है
रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। उसके बाद करना हमें कंडीशन सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर पे, देन बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर पे। तो क्या ए और सी भी बिलोंग्स करेगा आर पे, तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक में सॉरी बी कॉमा ए होता है, उल्टा होता है, फिर कंफ्यूजन हो गई। देन बी कॉमा ए बी बिलोंग्स करेगा, तो जाहिर सी बात है ये रहा हमारे पास कंडीशन दे रखी है, बी कॉमा ए बी है और ए कॉमा बी बी है, तो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक में आ जाएगा देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक में। उसके बाद है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी मान लीजिए बिलोंग्स कर रहा है आर पे, देन बी कॉमा ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर पे। अभी हमने सिमेट्रिक कंडीशन देखी, तो क्या ए कॉमा ए बी बिलोंग्स कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजिटिव ही रहेगा फिर इस हिसाब से, तो ठीक है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंट, ठीक है। हमें क्या दे रखा था, रिलेशन जो है हमारे हमसे पूछा था ना क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। इसके बाद है अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा इस वीडियो का और रिलेशन का, अगली वीडियो में हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शो दैट रिलेशन आर, आर रिलेशन है सेट ए ऑल ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है मान लीजिए, सारे ट्राइंगल तीन ट्राइंगल है, पर रिलेशन दे रखा है T1 और T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 जो है सिमिलर ट्राइंगल है किसका, T2 का है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, कंसीडर थ्री ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, T1 की जो साइड दे रखी है T2 की साइड और T3 की साइड कुछ ये दे रखी है। विच ट्राइंगल अलोंग T1 T2 T3, कौन सी कंडीशन आएगी, मतलब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्राइंगल जो है प्रपोर्शन है, ठीक है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। तो थोड़ा सा लेंदी समय पर आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे ए हमारे पास T1 और T2 दो ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल आर सिमिलर, ये क्या थे, सिमिलर ट्राइंगल थे, तो हमने लिख दिया ये सिमिलर है, ट्राइंगल आर सिमिलर। उसके बाद अगर हम आर की बात करें तो हमारे को क्या लिखना है, टी और टी, ठीक है, T1 और T1। उसके बाद लिखेंगे T1 और T2, उसके बाद है T2 और T1 और T2 और T2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रहेगा, T1 और T1 है, ये बिलोंग्स कर रहा है आर पे, और T2 और T2 भी है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर पे। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, एक सिमेट्रिक, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आया समझ में। उसके बाद है फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक जो है वो क्या है, T1 और T2, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है आर पे, और T2 और T1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर पे, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव में समझ में आ गया, T1 T2 है तो रिफ्लेक्सिव है, T2 T1 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 है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है, और T1 T2 और T2 T1 है इसलिए सिमेट्रिक है। अब आखिरी जो कंडीशन हमारी क्या रहती है, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, T1 और T2 बिलोंग्स कर रहा है आर पे, T2 और T1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर पे। इसका मतलब क्या है, T1 और T1 इससे पहले वाला जो सम था वैसी था, बिलोंग्स कर रहा है आर पे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेंस द रिलेशन इज, ठीक है, रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस, क्या है रिलेशन, इक्विवेलेंस। उसके बाद आगे क्या करना है हमें, यहाँ लिखेंगे नाउ
और T1 जो ट्राइंगल दे रखा है हमें 3 4 5 दे रखा है, और T2 जो दे रखा है वो दे रखा है 5 12 13। क्या दे रखा है? T2 दे रखा है 5 12 और 13, और T3 T1 का डबल दे रखा है 6 8 और 10। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 6 और 8 और 10 दे रखा है, सही है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमें इसमें बताना है कि प्रपोर्शन क्या है, इनमें रिलेट क्या है। ठीक है, रिलेट करना है इनको, तो हम यहाँ लिखेंगे देन T1 और T3 को डिवाइड करेंगे तो 3/6, 4/8, 5/10। इन सबको कैंसिल करने पे 1/2 आ रहा है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर T1 एंड T3, ठीक है, ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्या है, साइड प्रोपोर्शनल है। अगली वीडियो में हम फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा।